ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सदा। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, आज भावों की हम विस्तृत चर्चा करेंगे कि किस भाव से क्या देखा जाता है। ज्योतिष शिक्षा के क्रम में ये 6वां पाठ है। इसमें हम पहले लग्न से शुरू करते हैं। किसी विशिष्ट राशि के उदित कालखंड में जन्म लेने वाले व्यक्ति का यह लग्न होता है। इसलिए यह प्रथम भाव होगा। इससे व्यक्ति के व्यक्तित्व इस राशि से संबंधित विशेषताओं में न्यून या अधिक प्रभावित होगा। प्रथम भाव से आदमी का भौतिक शरीर, अच्छा बुरा स्वास्थ्य, जीवन की प्रारंभिक भाव, बच्चे का व्यक्तिगत विकास, व्यक्ति का संपूर्ण चरित्र और उसका संपूर्ण शरीर और का विचार करते हैं। इसको हम तनु भाव कहते हैं। इस भाव के कारक सूर्य देव हैं। द्वितीय भाव धन भाव है। यह भाव कुटुंब, परिवार, धन, वाणी, कुटुंब और कुटुंब, माता पिता का संरक्षण, भोजन की आदतें, धन की प्राप्ति और मृत्यु का भी प्रतीक है। इस भाव से हम जान सकते हैं कि व्यक्ति की वाणी कितनी मधुर होगी, उसके पास संचित धन क्या आएगा और कुटुंब से उसके रिलेशन कैसे होंगे। इस भाव के कारक बृहस्पति हैं, देव गुरु बृहस्पति हैं। तृतीय भाव सहज भाव परंपरागत रूप से तृतीय भाव को भाई बहनों, छोटी यात्राएं, पत्र, द्रुतगामी लेखन का प्रतीक है। परंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक हो गया है कि हमें खेल, कलात्मक क्षमता, व्यापारिक अभिकरण का विचार करना चाहिए। तृतीय भाव से व्यक्ति के साहस, छोटी यात्राएं और उसके भाई बहनों का विचार करते हैं। इस भाव के कारक मंगल ग्रह हैं। चतुर्थ भाव सुख भाव माता, भूमि, यातायात, प्रसन्नता आदि का विषय है। इस भाव का नाम हम सुख भाव दिए हैं। परंपरागत रूप से चतुर्थ भाव से देखते हैं। वर्तमान समय में एक चिकित्सक का चिकित्सालय, कलाकार का कलागृह, लोकोपचारी समितियों और उद्योगपति की कार्यशाला के संदर्भ में भी चतुर्थ भाव से देखा जाता है। चतुर्थ भाव से भूमि, भवन और माता का भी विचार करते हैं। चतुर्थ भाव के कारक ग्रह चंद्रमा हैं। पंचम भाव को हम सूत भाव बोलते हैं। यह शिक्षा का भाव है, शिक्षा एवं संतान का भाव है। यद्यपि कुछ लोग चतुर्थ भाव को शिक्षा या विद्या का भाव मानते हैं, किंतु बृहद पाराशर होरा शास्त्र के साथ पंचम भाव बुद्धिमत्ता, संतान, विभेदीकरण, मानसिक क्षमता का भी प्रतीक है। इस भाव से व्यक्ति का पूर्व पुण्य भी देखा जाता है। इसके अलावा इस भाव से यंत्र, तंत्र, मंत्र, बुद्धि, विद्या, बुद्धि, पुत्र, प्रबंध, राग, पदच्युति का भी विचार किया जाता है। इस भाव के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति हैं। षष्ठम भाव को रोग, ऋण, शत्रु भाव भी कहते हैं। इस भाव से बीमारियों का कष्ट,
ऋण की संभावना और शत्रुओं से परेशानी, मामा की मृत्यु की संभावना, शत्रु, सौतेली माँ आदि का विचार किया जाता है। इस भाव का पॉजिटिव पक्ष यह है कि इस भाव से हम प्रतियोगी परीक्षाओं का भी विचार करते हैं। इस भाव से हम ये समझ सकते हैं कि शत्रु से लड़ने की क्षमता क्या दर्शाती है, ये भी इसी भाव से विचार किया जाता है। इस भाव के स्वामी मंगल ग्रह हैं। सप्तम भाव, सप्तम भाव को जाया भाव कहते हैं। इस भाव से पत्नी का स्वास्थ्य, पत्नी का व्यवहार इत्यादि, साझेदारी, प्रेमी प्रेमिका, यौन संबंध इत्यादि का विचार किया जाता है। स्त्री, मामा, व्यापार, नेत्र ज्योति का हनन, मृत्यु का आदि का विचार भी कुछ विद्वानों के अनुसार इस भाव से किया जाता है। परंपरागत रूप से विवाह ये, परंतु वर्तमान समय के अनुसार एक साथ रहना, जिसको लिव इन रिलेशन बोलते हैं, पत्नी, प्रेमिका, यौन जीवन सप्तम भाव से संबंधित विषय हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में व्यापार और व्यापारिक साझेदारी भी, विदेश से साझेदारी भी इस भाव से, सप्तम भाव से ही देखते हैं। इस भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हैं। अष्टम भाव, अष्टम भाव आयु, युद्ध, शत्रु, किला, मृत्यु, ये आयु भाव है। इस भाव से हम मृत्यु तुल्य कष्ट, बीमारी, लंबी बीमारी, क्रॉनिक डिजीजेज, अनेक प्रकार के कष्ट, अपमान आदि का विचार करते हैं। युद्ध कला, मृत्यु व्यक्ति से धन प्राप्ति, पूर्व जन्म और अग्रिम जन्म का विचार भी अष्टम भाव से किया जाता है। अष्टम भाव पैतृक संपत्ति, विरासत, अचानक आर्थिक धन लाभ, वसीयत आदि भी अष्टम भाव से ही हम देखते हैं। लंबी बीमारी, मृत्यु का कारण यौन दाम्पत्य जीवन का नकारात्मक पक्ष भी अष्टम भाव से देखते हैं। यह सप्तम भाव सप्तम भाव से आगे बढ़कर अष्टम भाव में हम विवाह टूटने के कारण आदि का विचार भी किया करते हैं। इसके अलावा आकस्मिक घटनाएं अच्छी या बुरी भी अष्टम भाव से विचार करते हैं। नवम भाव पिता, यद्यपि पिता के संबंध में दसम भाव से भी देखा जाता है, लेकिन मुख्य रूप से नवम भाव से पिता, धर्म और भक्ति, धर्मानुराग, सीखना, ज्ञान प्राप्त करना, तीर्थ यात्रा, धार्मिक और न्याय संबंधित व्यक्तियों के संबंधता आदि का तथ्य है, जिसको नवम भाव से देखा जाता है। नवम भाव को भाग्य भाव भी कहते हैं। एक अच्छा नवम भाव का जन्म कुंडली का आधारभूत स्तंभ है, क्योंकि यह सबसे स्ट्रांग त्रिकोण भी है। तो नवम भाव से हम पिता का विचार भी करते हैं। दसम भाव व्यक्ति का व्यवसाय, दसम भाव व्यक्ति का व्यवसाय, राज्य, स्थान, सम्मान, पिता, प्रवास, विदेश भ्रमण आदि का विचार किया जाता है। दसम भाव से किस तरह का व्यक्ति व्यापार करेगा, प्रसिद्धि, सम्मान, आदर, प्रतिष्ठा, उपलब्धियों का भी विचार हम दसम भाव से करते हैं। इसे कर्म भाव कहते हैं कि कितना आदमी संघर्ष अपने जीवन में करेगा, इससे हम दसम भाव से देखते हैं। उसके साथ क्या प्राप्ति करेगा वो हम 11th हाउस यानी एकादश भाव से देखते हैं। एकादश भाव सब प्रकार के लाभ, उपलब्धियां, प्राप्तियां, सम्मान, बड़े भाई बहन, व्यापार से संबंधित लाभ आदि एकादश भाव से देखते हैं। एकादश भाव को इच्छा पूर्ति भाव या प्राप्ति भाव भी कहा जाता है।
व्यक्ति दशम भाव के परिश्रम कितना करेगा, उसके सामने उसकी प्राप्ति क्या होगी, लाभ क्या होगा, वो हम दशम भाव से, एकादश भाव से देखते हैं। द्वादश भाव, द्वादश भाव व्यय भाव इसे कहते हैं। व्यय भाव, व्यय से हानि, व्यय, बर्बादी, परंपरागत तथ्य द्वादश भाव से संबंध है। वर्तमान समय में विदेश यात्राएं, विदेश से आय, विदेश से व्यापार, कारागार में रहना, कैद आवश्यक अवश्यंभावी घटनाएं हैं जो द्वादश भाव से देखी जाती हैं। और द्वादश भाव से हमें अस्पताल में रहना और सैया सुख भी देखते हैं। लोग आध्यात्मिक ज्योतिष का अभ्यास करते हैं, उनके लिए द्वादश भाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। जन्म कुंडली में आध्यात्मिक जीवन का संकेत तथा मोक्ष के विषय में द्वादश भाव से ही देखा जाना चाहिए। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, प्रत्येक भाव में देखी जाने वाली विभिन्न बातों की एक लंबी तालिका है जिसे सैकड़ों पृष्ठों में संग्रहित किया जा सकता है। यहाँ पर प्रत्येक भाव में दैनिक जीवन में रोज काम आने वाली कुछ खास बिंदुओं पर हम विचार किए हैं। ऐसे अगर हम देखने जाएं तो एक एक भाव से हजारों चीजें देखते हैं। जिस तरह का प्रश्न जातक व्यक्ति पूछता है, उसी तरह का उसी भाव से हम जवाब निकाल कर देते हैं। ये ज्योतिष के भावों के विषय में विस्तृत चर्चा हो गई। अब आगे आपसे फिर वही विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादातर लोगों को शेयर, लाइक और अपने कमेंट दें। अगर कहीं गलती लग रही हो तो मुझे सूचना देने की अवश्य कृपा करें, चाहे फ़ोन के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से। धन्यवाद।